तो मीन राशि वालों, अगले 10 दिनों में किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। प्यार, पैसा या परिवार या अपना करियर, आखिर किसको त्यागना पड़ेगा? आखिर ग्रहों की स्थिति आपसे क्या मांग कर रही है? जब आप जानेंगे तो आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि साथियों, मीन राशि के जीवन में पिछले कई समय से एक के बाद उलझने बढ़ती जा रही है। चाहे कर्ज की समस्या हो, चाहे साथियों टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे साथियों आपके स्वास्थ्य की समस्या हो, हर तरफ से केवल मानसिक चिंताएं ही आपको मिल रही है। ऐसी कोई रात नहीं गई जब आप साथियों सुकून से सो पा रहे हैं। कोई ना कोई परेशानी आपको सता ही रही है। लेकिन मीन राशि वालों, आने वाले 10 दिनों में सूर्य का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। उच्च के गुरु के पास जब सूर्य जाएंगे तो साथियों आपके जीवन में कई चीजों का आदान प्रदान होने वाला है। आखिर क्या मिलेगा और क्या देना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं मीन राशि को देने वाला हूं। इस राशि परिवर्तन को मामूली मत समझना, क्योंकि साथियों उच्च के गुरु के पास जब सूर्य जाएंगे तो साथियों ये गोचर होगा पंचम भाव में, और पंचम भाव होता है हमारे प्रेम संबंधों का, हमारी संतान का साथियों, हमारी एजुकेशन का, शिक्षा का होता है साथियों। और यहाँ पर ये राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य साथियों आपके साथियों छठे भाव के स्वामी भी है। तो आखिर क्या बदलाव होंगे, सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर सावधानी नहीं रखी तो ये समय आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन सावधानी और सतर्कता रख ली, वीडियो में बताए हुए गोचर के हिसाब से आपने अपने जीवन को चलाया तो आपको वो सपने पूरे मिलेंगे जिसके लिए साथियों आप कई सालों से कोशिशें कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन साथियों आखिर क्या होने वाला है जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है साथियों, इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। सबसे पहले साथियों आपको बस इतना ही कहूंगा, अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है, किसी परेशानी से आप बहुत समय से जूझ रहे हैं, तो कुंडली का गहराई से विश्लेषण जब किया जाता है तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस ग्रह के कारण हमें परेशानियां महसूस हो रही है और कौन सा ग्रह हमें परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है, क्या उपाय करने चाहिए, क्या परिवर्तन हमें जीवन में लाना पड़ेगा। तो वह जानने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करिए और 1-on-1 पर्सनल कंसल्टेंसी आप मुझसे बुक कर सकते हैं। आइए, अब आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्नेश शनि की। जी हाँ, लग्न में बैठे हैं शनिदेव। जी हाँ साथियों, शनिदेव की 7.5 भी आपके जीवन में कभी की शुरू हो चुकी है। जब से 7.5 लगी है, पहले से तो दुख चल ही रहा था, लेकिन 7.5 के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे पैरों में मान लो बेड़ियां डाल दी हो और मुझे किसी खूंटे पर बांध दिया हो। आपको यही महसूस हो रहा है, आप चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जब लगता है कि अब कुछ बड़ा करना है जीवन में, कोई सपना अब मैं पूरा कर सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं आसानी से इस चीज को हासिल कर लूंगा, उसी समय साथियों आपके जीवन में एक ऐसी उलझन आ जाती कि आप वो चीज पा नहीं पाते, वो सफलता आप हासिल कर नहीं पाते। लेकिन मीन राशि, अगले 10 दिनों में सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके पंचम भाव में हो रहा है। सबसे पहले बात होगी लग्नेश शनि की। शनि आपके जब लग्न में बैठे हैं तो आपको साथियों जो स्वभाव है आपका थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, बाल की खाल निकाल रहे हैं आप साथियों। आपको साथियों शनिदेव कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन वाला बन जाना है। केवल डिसिप्लिन साथियों रूटीन में नहीं होता कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना, इसे डिसिप्लिन नहीं कहते। डिसिप्लिन का मतलब है साथियों हर चीज में अनुशासन होना, यानी कि हम अपने जीवन साथी के साथ भी अनुशासन में रहे, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में भी ईमानदारी रखें, किसी की ठेस ना पहुंचाए भावनाओं को। बस शनि यही कहते हैं।
लेकिन कुछ समय से जबकि साढ़े साथी चल रही है, जीवन में एक धीमापन सा लगा हुआ है आपके। हर छोटे काम के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ रही है। हर खुशी के लिए, छोटी सी खुशी भी पानी है तो उसके लिए भी आपको परीक्षा देना पड़ रही है। कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि एक छोटा सा काम है मीन राशि का, मानो आपको पता है कि यार ये काम तो मैं बस केवल चुटकियों में पूरा कर लूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए आसान है यह काम। देखिए, एक दर्जी के लिए एक कपड़े पर सिलाई लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऑटोमेटिक सिंपल वे में चंद सेकंड के अंदर सिलाई लगा देगा। लेकिन जब शनि की साढ़े साती लगती है तो वो जो दर्जी है, जब सिलाई करने जाता है तो या तो उसकी मशीन खराब हो जाती है, या तो जो सिलाई कर रहा होता है उसके धागे एक दूसरे में उलझ जाते हैं, कुछ ऐसा महसूस होता है। और वो छोटी सी सिलाई लगाने में उसे घंटों मशक्कत करनी पड़ जाती है। तो यही होता है जब शनि की साढ़े साती लगती है, इंसान का एक छोटा सा काम भी उलझनों में उलझकर बहुत ही बड़ा बन जाता है। तो ये सब मीन राशि के साथ हुआ है। लेकिन अभी मैं इसका उपाय भी बताऊंगा। आने वाले 10 दिनों में मैं बात करूंगा सबसे पहले आपके सूर्य की। और सूर्य कहाँ जा रहे हैं? गुरु के पास। और गुरु कौन है? आपके राशि स्वामी जुपिटर। आपके राशि स्वामी कौन है? जुपिटर। और जुपिटर है अब सूर्य के पास में। तो सूर्य जब जाएंगे पंचम भाव में साथियों, गुरु और सूर्य की यह युति, साथियों आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आप अपनी संतान के ऊपर हुक्म डाल सकते हैं कि तुझे मेरी बात मानना ही पड़ेगी। आप साथियों, सूर्य देखिए एक राजा है, राजा कभी किसी की बातें सुनता नहीं है अक्सर। अब आप किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। पंचम भाव में बैठा साथियों सूर्य आपको जीवन साथी से थोड़ा सा नाराज करवा सकता है। आपका जो प्रेमी है उसके साथ ईगो की भावना आ सकती है आपको। मैं सही हूं, केवल मैं ही सही हूं, मेरे अनुसार ही पूरा परिवार चलेगा, मेरे अनुसार ही तुम चलोगे, ऐसी भावना आपके अंदर आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना राशि के अंदर बैठे हुए शनिदेव आपको गलत प्रभाव दे सकते हैं। क्योंकि सूर्य शनि दोनों क्या है? आपस में शत्रु है, परम शत्रु कहलाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अभी शनि के हिसाब से चलना है, किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को त्याग देना है, अपने फैसले किसी के ऊपर थोपने नहीं है, संतान से अच्छे से बात करनी है। बाकी गुरु सूर्य की यह युति एजुकेशन के लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है, पढ़ाई काफी अच्छी चलेगी आपकी। और अगर कोई रिजल्ट आना है तो बहुत अच्छे आपको परिणाम मिल सकते हैं साथियों। इसके अलावा ध्यान रखिए कि बुध वक्री हो रहे हैं आपके चौथे भाव में। तो जो सुख सुविधाओं की आपको तलाश थी वो सुख सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन अननेसेसरी खर्चों से भी आप बचेंगे। लेकिन राहु बैठे हैं 11वें 12वें भाव में, खर्चों के भाव में। तो राहु कभी कभी आपसे वो खर्चा करवा देगा जो आपके लिए जरूरी नहीं है। इसलिए बुध का वक्री होना मिथुन राशि में यहाँ पर प्रभाव पाती है। आप अपने दिमाग का उपयोग करेंगे, अपनी माँ के साथ भी आप रिश्ते सुलझा जाएंगे। अगर आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब था तो आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, काफी अच्छे योग है। बुध का वक्री होना आपके जीवन में कुछ उलझे हुए पहलू थे उन्हें सुलझाने वाला है। आपके अंदर एक क्षमता होगी कि आप अपने घर परिवार सुख सुविधाओं को लेकर बैठे डिसीजन ले पाए। आपको क्या करना है क्या नहीं, आप सब चीज पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। बाकी अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं, मीन राशि वालों पिछले कुछ समय से जब से शनि की साढ़े साती लगी है, यूं समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, सर्दी भी हो जाती है आपको, नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाता तो वो भी आपको कई दिनों तक छोड़ नहीं रहा था। और अभी की मैं अगर बात करूं तो साथियों, शुक्र जो अष्टम के स्वामी जो शुक्र हैं और जो पंचम के स्वामी सूर्य गुरु के पास है, तो थोड़ी सी माइग्रेन की समस्याएं आपको हो सकती है। इसके अलावा साथियों थोड़ा सा पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है। वक्री बुध के चलते साथियों आपको ज्यादा सोचना पड़ सकता है, आप थोड़ा सा चीजों को और दिमाग में गहराई तक जा सकते हो, बाल की खाल निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा इस चीज पर प्रभाव थोड़ा सा डाल रहे हैं यहाँ पर बुध। तो कंट्रोल आपको करना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हर किसी चीज पर। आपकी एक आदत है कि आप साथियों बहुत ज्यादा सोचते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे की वजह क्या है, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों करा, क्या होगा अब आगे। इन सब चीजों से आप जितना लेन देन रखोगे उतना ही उलझन में आप फंस जाओगे। तो अभी इन सब चीजों के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब क्या करना है क्या नहीं मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले इन दिनों आपको साथियों कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे खुद को खुशी मिले।
क्योंकि आपके राशि स्वामी गुरु सूर्य की युति बन रही है। और ये जो युति है, सबसे पहले आपको स्वयं को निखारना है, क्योंकि लग्ने शनि है। शनिदेव कहते हैं कि थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो, खुद को ग्रो करने के बारे में सोचो। सुबह मेडिटेशन कर सकते हो आप, जिस चीज से आपको खुशी मिले, जिम जा सकते हो आप, जो खाना पसंद है वो खा सकते हो आप। सबसे पहले खुद को खुश करो, क्योंकि लग्न में बैठा शनि है। शनि नहीं चाहते कि आप दुखों में ज्यादातर दिमाग लगाओ, दुखी दुखी रहो। थोड़ा सा खुश रहना चाहिए आपको खुद को। इसके अलावा साथियों, ध्यान रखिए कि आने वाला यह जो समय है, शनि के नित्य आपको कोई ना कोई दान पुण्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि खर्चों के भाव में राहु है और लग्न में शनि है। तो ये दोनों चीजें उलझा रखा है। राहु क्या कर रहा है, अननेसेसरी आपसे खर्चा करवा रहा है, फोकट के खर्चे करवा रहा है। और शनि क्या कहते हैं कि आपको फोकट के खर्चे नहीं करने हैं। साढ़े सातिया आपको यही कहती है कि फोकट के खर्चे मत करो, लेकिन राहु करवाते हैं आपसे। दिखावे में खर्चा करते हो आप, जहां पर साथियों 10 की जरूरत है वहां 15 खर्च करते हो। तो ये सब चीजें हो रही है, जिससे शनिदेव इस साढ़े साथी में और प्रकोप देते हैं। तो कंट्रोल करना है खर्चों को लेकर, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अभी आपको थोड़ा सा दान पुण्य में जरूर लगाना चाहिए। किसी दोस्तों जरूरतमंद की, जो आपके घर में काम करता है, चाहे ड्राइवर हो चाहे काम वाली बाई हो, आप किसी न किसी को दान जरूर कर सकते हैं। आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ये समय। इसके अलावा साथियों, क्या नहीं करना है, उससे क्या बचे। सबसे पहले तो इन 10 दिनों में इमीडिएट कोई भी फैसला नहीं लेना, यानी कि सडन कोई भी चेंजेस आपको अपनी लाइफ में नहीं करने हैं। यानी कि अगर आपके मन में आता है कि यार मुझे कार ले लेनी है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति है मीन राशि के, आने वाले टाइम में कि अचानक आपका मूड बन जाएगा और आप एक कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, बिना सोचे समझे लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी चेंजिंग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि जब लग्न में होते हैं तो थोड़ा सा स्थिरता चाहिए होती है, समय लेना चाहिए थोड़ा। राहु आपको भटका सकते हैं, तो अभी आपको सडन कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, इससे बचना चाहिए आपको। इसके अलावा आपको अपनी संगत अच्छी रखनी है, बुरे लोगों से दूर रहे, नशे वाले लोगों से दूर रहे, क्योंकि लग्न में बैठे हैं शनि, जो आपसे थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं आपको। और इसके अलावा आपकी जो संगत है वो अच्छी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।